मेरी बात समझें, हमें लास्ट टर्न वाले टॉपिक पर ही जाना है और लास्ट टर्न वाले टॉपिक को ही समझना है बहुत ध्यान से, क्योंकि आज जो पूरा टॉपिक है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और चलने वाला है। देखते हैं लास्ट टर्न पर अपन ने जो काम किया था उसी को आगे बढ़ते हैं साहब। तो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ लास्ट टर्न की चीज़ें और उन लास्ट टर्न की चीज़ों पर आता हूँ। लास्ट टर्न पर हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले पढ़े थे साहब, काइनेटिक एनर्जी के। लास्ट टर्न पर अगर आपको याद हो तो वी हैव स्टडीड, जो लास्ट टर्न में पढ़ा था वो समझा रहा हूँ। पहला पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, अगर आपको याद है। दूसरा पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी होती है पी स्क्वायर अपॉन 2m, आपको याद है। यहाँ पर पी की जो वैल्यू होती थी वो मोमेंटम होता था, एम जो होता था वो मास होता था। यहाँ पर पी जो है मोमेंटम था, एम जो है वो मास था। ये सब बातें अपन ने लास्ट टर्न पर कर ली थी, इतनी बातें मैंने आपको लास्ट टर्न पर समझा दी थी और आप समझ गए थे। फिर मैंने आपको ये बताया था कि एक बॉडी है वो रेस्ट में है, ये बॉडी रेस्ट में है, इसको चलाया और ये एस डिस्टेंस चला और बॉडी मोशन में आ गई। बॉडी काय में आ गई? मोशन में आ गई। तो जो वर्क डन करते थे वही काइनेटिक एनर्जी होता था, ये अपने ड्राइव किया था, आपको याद होना चाहिए। तो जो हम वर्क डन कर रहे थे वही जो चीज़ थी वही उसी को क्या कहते थे? काइनेटिक एनर्जी कहते थे। इतनी बात मैंने आपको लास्ट टर्न पर समझाई थी और इनमें से किसी भी बात में मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होगी। तो बताओ जल्दी से यस लिखो, इतनी बातें समझ में आ गई सबको? अगर इतनी बातें सबको समझ में आ गई थी तो फटाफट यस लिखो जल्दी। आज वैसे 15-20 मिनट आधा घंटा लेट क्लास शुरू हुआ है, टेक्निकल इश्यूज थे, सिग्नल नहीं मिल रहे थे। जल्दी से फटाफट यस लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई? यस लिखो जल्दी। फिर मैं दूसरी बात पर आ रहा हूं, फटाफट। यहां से एक और चीज समझनी थी कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम वो √2me होता है। ये मोमेंटम का फॉर्मूला था √2me। √2me कैसे आएगा? पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के ही, तो पी इज इक्वल टू √2me। यस, चलिए जल्दी से। इतनी बात क्लियर है बेटा? सब बच्चे रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, जरा जल्दी देखो सब बच्चे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई थी? यहाँ तक बात समझ में आ गई थी? अब लिखो आप वर्क एनर्जी थ्योरम, फटाफट नई चीज लिखेंगे, हैंग डालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम आज का टॉपिक। और फिर न्यूमेरिकल्स पर आएंगे एक साथ। वर्क एनर्जी थ्योरम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, हैंग डाल दो, वर्क एनर्जी थ्योरम। अब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं किसकी? वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम को समझ रहे हैं। अब बोर्ड पर देखें ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, बोर्ड पर समझने की कोशिश करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है पहले सुनना है। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो वर्क डन होगा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, जो वर्क डन होता है डेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात को समझे यार, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसके हिसाब से जो वर्क होगा, जो भी हम काम करते हैं वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, इसका मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यू ऐसा बनते हैं, यहाँ पर v जो है वो फाइनल वेलोसिटी होगा और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होगा। v को कहते हैं फाइनल वेलोसिटी और u को कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इसकी ये शब्द जो है, ये जो सब चीजें हैं, ये जो वर्क डन है, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ऐसा वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है। इसका डेरिवेशन चाहिए हमें,
तो आज से कोई पूछे कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो पहले अभी लिखना नहीं है, अभी सुनना है। तो आज से दिमाग में रख लें कि वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जो वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा। चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल मतलब ये। अब अपन इसको ड्राइव करते हैं, डेरिवेशन, हाउ टू ड्राइव दिस। अब बोर्ड पर देखो डेरिवेशन चाहिए, डेरिवेशन। अब आ जाओ डेरिवेशन पर। अब मुझे बताओ वर्क क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे सिंपल भाषा में वर्क क्या होता है, तो आप कहोगे सर वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये होता है वर्क, होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सुन लो, कोई पूछे फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सलेरेशन, एस डिस्प्लेसमेंट है भाई। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो हमसे किसी ने पूछा कि वर्क क्या होता है, तो हम कहेंगे वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स होता है मास इनटू एक्सलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट एस है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हमने लगाई, ये हम सब जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको इधर ले गए तो यहां से हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और 2 को नीचे ले गए तो यहां से हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू as आ गया। बात को समझो यार, ये v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर आ गया 2as, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 आ गया as। ये आ गया, ये वैल्यू अपन ने यहां रख दी, ये वैल्यू अपन ने यहां रख दी। बोर्ड पर देखना यार, तो ये क्या हो गया m, और इस as की जगह पर अपन ने रख दिया हाफ as की जगह रख दिया अपन ने हाफ, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, और ये क्या चीज हो गई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या चीज हो गई? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बात समझना। एंड दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये किसके बराबर आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया। तो आज से अगर कोई पूछे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम का डेरिवेशन क्या है, तो हमें क्लियर होना चाहिए। तो क्या क्लियर होगा? कोई पूछेगा वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब हो गया कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल ऐसे निकलती है, इनिशियल ऐसे निकलती है, तो इस तरह से वर्क डन आ जाएगा यार। डेरिवेशन के नाम पर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन लगाई, तो यहां से क्या आया? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नीचे 2 आ गया as, तो as आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन हाफ। तो यहां से आपका आ जाएगा m हाफ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाली जाती है। तो ऐसा लिखो आप रजिस्टर में, अब कॉपी में लिखो, हेडिंग डालो वर्क एनर्जी थ्योरम। मैं बता रहा हूं वो लिखना, ऐसा लिखे वर्क एनर्जी थ्योरम। लिखिए अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, लिखो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। स्टेटमेंट लिखें अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय द फोर्स। According to work energy theorem, work done by the force acting on the body. Work done by the force acting on the body. According to work energy theorem, work done by the force acting on the body is equal to change in kinetic energy. ऐसा लिखें according to work energy theorem, work done, जो work done होगा by the force, work done कौन करेगा? by the force acting on the body. Work done by the force acting on the body is equal to change in kinetic energy, is equal to change in kinetic energy. Change in kinetic energy लिख लिया होगा। अब अपन क्या करेंगे? इसके बाद ये लिखें, यहां से लिखें डेरिवेशन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये यहां से लिखेंगे, यहां से ये डेरिवेशन, यहां से लिखें डेरिवेशन। ये पूरा डेरिवेशन करो यहां से। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फटाफट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को लिख दो मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। फोर्स को लिख दो मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। लिखें फटाफट, फोर्स को लिख दो मास इनटू एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट कितना ऐसे है। अब एम है, अब इक्वेशन लिखो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ।
फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां से आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां से as की वैल्यू निकाल लो, तो as की वैल्यू कितनी आएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, ये यहां रख दो, करो जल्दी से, और ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लो, यहाँ रख लो, और ये आ जाएगा, ऐसा सॉल्व कर लेना, हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ये पूरा जब सॉल्व आ जाए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जब आपका पूरा लिख लो तब उसमें लिख देना डन, जब पूरा लिख लो तो लिखना डन, करो चलो जल्दी से। जैसी हो जाए सब बच्चे डन लिख दो उसमें। फटाफट सभी बच्चों को डन लिखना है, जल्दी करिए, जैसी जब कॉपी में कर लोगे फटाफट डन लिख देना। जैसी रजिस्टर में हो जाए फटाफट डन लिखो। चलिए हो गया, फटाफट डन लिख दो जल्दी से। हो गया, जल्दी जल्दी, डन 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 करो जल्दी से। दो बच्चे डन कर रहे हैं, नए वाले बैच हैं, मानस कुलदीप, बाकी लोग कहाँ हैं, जल्दी जल्दी डन करो, फास्ट। चलिए डन। तो अब हमें न्यूमेरिकल्स पर आना है, अब हमें इसके क्वेश्चंस पर आना है। तो अभी जो न्यूमेरिकल्स में फॉर्मूले लग रहे हैं वो सारे आपको मैंने क्लियर करा दी कि कौन कौन से फॉर्मूले कहाँ कहाँ लगेंगे। अब हम इसके क्वेश्चंस पर आते हैं, एक एक क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट अस कम टू द क्वेश्चन। अब हम इसके क्वेश्चंस पर आ रहे हैं, बोर्ड पर देखो जरा जल्दी से, क्वेश्चंस, वर्क एनर्जी थ्योरम के क्वेश्चंस को पढ़ना है। चलिए पहला क्वेश्चन है, लिखिए एग्जाम्पल नंबर 13, ये वाला क्वेश्चन करिए, पहला क्वेश्चन लिखो। इस क्वेश्चन को करके दिखाएं फटाफट, फास्ट सॉल्व इट। ये क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन है, इसको करके दिखाइए जल्दी से, नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन फास्ट, नोट डाउन करो, यहां से जल्दी से नोट डाउन कर लें। इसको नोट डाउन करें, बॉडी ऑफ मास 4 kg initially at rest is subject to a force of 16 Newton. What is the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 seconds? लगाओ दिमाग इस क्वेश्चन में, फास्ट करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से। चलो
बताओ, भेजो आंसर जल्दी, कितने बच्चों के आते हैं देखते हैं। मुझे आंसर चाहिए, अभी एक भी बच्चे का नहीं आया है, आने दो। आकांक्षा तोमर, वेरी गुड, आकांक्षा तोमर का आ गया आंसर, एक लाइन में ही आ गया, बिल्कुल सही है। रिया का आंसर आ गया, दो बच्चों का आ गया, आकांक्षा तोमर, रिया। दिव्यांश शर्मा का आ गया, प्रांजलि का गलत है। प्रांजलि बेटा तेरा गलत हो गया, उसको सही कर। बाकी देख बेटा और कौन कौन आ गया, जल्दी। 3200 आ रहा है इसका आंसर, बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है 3200, और आप देखो सीख गए हो, तो करेक्ट आंसर इसका 3200 आ रहा है। हाँ जी, तो करेक्ट आंसर आ गया 3200 जूल्स, बिल्कुल सही है। अब देखो क्या होगा, बॉडी का मास 4 किलो का है। अब जिनको नहीं आया वो देखो यार, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, फटाफट देखना। जिन लोगों को नहीं आया है वहां पर आप समझो, मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए। नाउ चेक दिस, ये रेड कलर का देखिएगा, जो मैं रेड कलर से कर रहा हूँ, वहां पर लिखा है बॉडी का मास जो है वो 4 किलो है। उस पर 16 न्यूटन का फोर्स लगाया 10 सेकेंड। इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इनिशियल बॉडी रेस्ट में थी तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई यार, 0 हो गई। यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। इसमें तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आप इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं। कैसे लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको बात को समझो। जो वर्क डन होगा वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ऐसी बताया था मैंने, जो वर्क डन होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा मैंने आपको बताया है। आप तो ऐसे समझो। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ऐसे तो करोगे यार। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, अपन ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, तो जो वर्क डन आएगा वो इतना आएगा, हाफ mv²। ऐसी हो गया। या तो आप समझ लो कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाफ mv² हो गई, वही वर्क डन हो जाएगी। यही बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब मुझे बताओ यार, आपसे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछा क्या था उसने, यही तो पूछा था कि व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहे हैं। तो इनिशियल तो 0 है, तो आप एक काम करो, इसको काइनेटिक एनर्जी फाइनल लिख दो, इनिशियल तो 0 है, तो यही हमसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। अब फोर्स जो है वो 16 है। अब डिस्प्लेसमेंट चाहिए, फोर्स जो है वो 16 है, हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए आप क्या करोगे, फटाफट सुनो। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन क्या करें, इक्वेशन लगा दें, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। अब v कितना है, या एक काम करो, अपन इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये लगा दो डिस्प्लेसमेंट के लिए, ut प्लस हाफ at², ये हो जाएगा, ये इजी है, इससे मत लगाओ। ये इक्वेशन लगा दो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², अपन इस इक्वेशन को लगा देते हैं, इससे डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। मेरी बात समझ आ रहा है, इससे डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, हाफ। एक्सकिलरेशन, एक्सकिलरेशन निकाल लो फोर्स अपॉन मास से। फोर्स हमारा कितना था 16, मास हमारा कितना था 4, तो एक्सकिलरेशन 4 आ गया, तो इसको रख दो 4, और टाइम है 10 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया 200 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 200, तो यहाँ रख दो। तो आंसर कितना हो गया, 16 इंटू 200 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई 3200 जूल्स। इसके कई तरीके हैं, उसमें से एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया कि आप ऐसे कर सकते थे, तो बहुत सिंपल था। वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन कर रहे हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल 0 है क्योंकि रेस्ट में थी, तो फाइनल काइनेटिक वर्क डन हो गया। वर्क डन कैसे निकलेगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। अब फोर्स 16 है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², इक्वेशंस पता होनी चाहिए ना, इससे निकाल लेंगे। u कितना था, 0, हाफ। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फोर्स अपॉन मास से। ये सब दिमाग लगाओ। फोर्स कितना था 16, मास कितना था 4, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 4, टाइम कितना है 10, तो ऐसे आ जाएगा यार। कर पाओगे इतना, इसमें किसी बच्चे को डाउट है, किसी बच्चे को दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको करिएगा।
इस क्वेश्चन में दिमाग लगाएं, बहुत ही शानदार सवाल है, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा। चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख के समझ लो क्वेश्चन क्या है। तो देखो यार क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दिया है, ये इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें। पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करो। एग्जांपल 15 है, बुलेट weighing 10 ग्राम is fired with a velocity of 800 meter per second. After passing through a mud wall 1 meter thick, its velocity decreases to 100 meter per second. Find the average resistance offered by the mud wall. मतलब average resistance मतलब force। देखें किसका आंसर आता है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, कोशिश करो आएगा, लगे रहो। आकांक्षा तोमर, वेरी गुड आकांक्षा तोमर, बहुत बढ़िया, आकांक्षा तोमर का आंसर आ गया, वेरी गुड बेटा आकांक्षा, बिल्कुल सही है आकांक्षा तोमर का आंसर। एक ही बच्चे का भी आंसर मुझे दिख रहा है। दिया रमतानी, वेरी गुड बेटा दिया रमतानी, वेरी गुड बेटा दिया, दिया रमतानी का भी आंसर आ गया। अनुषा उपाध्याय, बहुत बढ़िया, अनुषा उपाध्याय का आंसर आ गया। शान का आ गया, शान सक्सेना का आंसर आ गया, बिल्कुल सही है शान बेटा। आशुतोष दुबे का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया आशुतोष दुबे। और देखो जरा किस किस के आंसर आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ, जल्दी 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 जल्दी। और किस किस का आंसर आ रहा है, अभी नहीं आया, अभी आया, रिया भार्गव का आंसर आ गया, रिया भार्गव, ओके। अब मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ, अब बाकी लोग देखते रहना कि क्या लिखा है। मैं इस क्वेश्चन को दूसरी जगह कर रहा हूँ, दूसरी जगह। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ दूसरी जगह करके। देखो क्वेश्चन ये है कि एक बुलेट है, क्वेश्चन ये था कि एक बुलेट है जिसका मास 10 ग्राम है। तो हमारे पास ये बुलेट है, इसका मास दिया था 10 ग्राम, 10 ग्राम मास है ये बुलेट है, 10 ग्राम मास है ये बुलेट है ना। इसकी स्पीड थी 800 मीटर पर सेकंड, 800 मीटर पर सेकंड से ये बुलेट चल रही थी। यहाँ पर ये एक दीवार है, यहाँ पर ये एक दीवार है, इस दीवार में बुलेट घुस गई, मड वॉल, मड वॉल, और 1 मीटर इसकी चौड़ाई है। ये बुलेट घुसी और घुस के बुलेट निकल आई बाहर। जब बुलेट निकली बाहर तो इसकी स्पीड जो है बुलेट की, चूंकि वो दीवार में घुस गई, तो बुलेट की जो स्पीड है वो हो गई, बुलेट की स्पीड दीवार में घुस गई, बुलेट बाहर निकल आई, तो उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड हो गई। उसकी स्पीड कितनी हो गई, 100 मीटर पर सेकंड हो गई। बात समझो, कितना बढ़िया काम किया बुलेट ने। यहां से बुलेट घुसी 800 मीटर पर सेकंड से, और इसकी स्पीड कितनी हो गई, 100। अब आपसे पूछा है इसने कितना फोर्स लगाया, तो आप क्या करो, वर्क डन इज इक्वल टू वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही करना है ना। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। आरू बेटा देख, मैंने वी और यू अलग अलग बनाए हैं। अब फोर्स निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट को रख दो 1, हाफ एम कॉमन ले लो,
अंदर क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, हाफ हाफ है। मास, मास था 10 ग्राम, तो उसको केजी में चेंज करोगे तो 10/1000 हो जाएगा। 10/1000 क्यों हो जाएगा 10/1000? ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम को केजी में चेंज करेंगे। वी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 100, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 800, इसका स्क्वायर। ये आ गया यार, ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गई हाफ हाफ, और नीचे 100, नीचे 100 क्यों, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, 100 का स्क्वायर होता है 10,000, माइनस 8 का स्क्वायर 64,000, 64,000, 4 जीरो और आ जाएंगे, ऐसे ही हो जाएगा। 4 जीरो आएंगे, 3 जीरो, 4 जीरो आएंगे, 8 का स्क्वायर 64 होता है, और ये 100 का स्क्वायर यही होता है। तो ये 1 10 100,000 10,000 लगने की गड़बड़ हो गई क्या? हाँ, यही सही होगा 64,000। तो ये हो गया 1/200, 1/200 इंटू 10,000 में से 64,000 को माइनस करना है। 10,000 में से 64,000 को अपन को माइनस करना है, तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, 100 तो 10,000 होगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 जीरो, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो जाएगा, और 4 जीरो ये हो जाएगा माइनस का, इसको मल्टीप्लाई करो तो 64, 1 2 3 4, इसमें से 10,000 माइनस कर ले तो कितने आ जाएंगे, 0 0 0, है ना, 3 6,30,000, 6,30,000 आ रहा है, ये है ना, 4 जीरो आ गए, 4 ही जीरो आएंगे, 2 जीरो गायब हो गए, 2 जीरो कट गए, और ये 2 से कट गया, 2 3 या 6, 2 1 या 2, 3150, तो आंसर आ गया -3150 न्यूटन। न्यूटन क्यों? क्योंकि फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, कुछ बच्चे समझ रहे होंगे, वो कह रहे होंगे सर माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए रेजिस्टिव फोर्स रोक रहा है, ये दीवार क्या कर रही थी, रोक रही थी, इसीलिए इसका जो आंसर है वो माइनस में आ गया। अब जल्दी से चेक करो क्या हर बच्चे को समझ में आ गया, चेक कर लो फटाफट, और हर बच्चे को समझ में आ गया फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर यस लिखो जल्दी से। इन सब में वर्क एनर्जी थ्योरम लग रहा है, आज सारे न्यूमेरिकल दिन, एक्चुअली वर्क पावर एनर्जी में न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो इन सब में हमारा ये लग रहा है कंसेप्ट। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो जल्दी से सारे बच्चों को समझ में आ गया, किसी को डाउट तो नहीं है? फिर मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा, यस लिख दो फटाफट, जल्दी से यस लिखो, जल्दी से यस लिख दो फटाफट, फास्ट। लिख दो यस जल्दी से। नए वाले ग्रुप में बच्चों को सबको समझ में आ रहा है? ओके बेटा, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया करो क्लियर कट, नहीं तो पता चला नोट डाउन नहीं कर रहे, ऐसे ही चल रहा है। ये क्वेश्चन है साहब, नोट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बोर्ड पर, इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है देखिए, अ शॉर्ट ट्रेवलिंग, अ शॉर्ट ट्रेवलिंग, एक शॉट चल रहा है एट द रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। तो एक शॉट मतलब एक कोई बुलेट टाइप की हो गई, वो 100 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, वो 4 सेंटीमीटर थिक दीवार में घुस सकता है। कितनी, बस वो 4 सेंटीमीटर थिक दीवार में घुस सकता है, उससे ज्यादा नहीं घुस सकता। कितनी वेलोसिटी चाहिए कि वो 9 सेंटीमीटर थिक दीवार में घुस जाए? कितनी वेलोसिटी चाहिए कि वो 9 सेंटीमीटर दीवार में घुस जाए? चलो फटाफट लगाओ दिमाग, कोशिश करो।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नए वाले बैच में निकाल दिया कई सारे बच्चों ने 150। मानस राय, मानस राय ने देखो क्वेश्चन कर दिया यार, नए वाले ग्रुप में मानस राय ने देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन किया है। और देखो मानस राय हमारे यहाँ का नया बच्चा है, उसने सबसे पहले आंसर दे दिया। वेरी गुड मानस, वेरी गुड बेटा मानस, बिल्कुल सही आंसर है तेरा। कुलदीप ने आंसर दिया है, गलत है। सुरेश बेटा तेरा भी आंसर गलत हो गया, कुलदीप का आंसर गलत हो गया। सुरेश ने आंसर दिया वो गलत हो गया। बाकी लोग बताओ। योजित का आंसर सही है, योजित का सही है। आशुतोष दुबे का सही है। इशिका का सही है, वेरी गुड बेटा, 150 आएगा। शान का सही है आंसर। वरुण हिरानी का सही है, ओके बेटा वरुण, वेरी गुड बेटा, 150। मुस्कान खान का सही है, मुस्कान खान, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। रिया का सही है, 150 आ रहा है, 150। तो करेक्ट आंसर इज 150 मीटर पर सेकेंड। अब मैं समझाता हूँ कैसे क्वेश्चन आएगा, इसको अलग पेज पे समझा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा। क्या करना है, तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि एक शॉट है, ये शॉट ये चल रहा है 100 मीटर, कितनी स्पीड से चल रहा है, ये चल रहा था 100 मीटर पर सेकंड से, 100 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। तो ये एक दीवार में घुस पाता है और फिर नहीं घुस पाता, उसके बाद नहीं घुस पाएगा। ये घुस पाता है 4 सेंटीमीटर दीवार में, 4 सेंटीमीटर दीवार। तो सवाल है दूसरा, ये शॉट की स्पीड कितनी होनी चाहिए। मान लो इसकी स्पीड वी, मान लो वी मान लो, कुछ ही मान लो वी। तो ये घुस जाए कितने सेंटीमीटर दीवार में, इसको घुसना है 9 सेंटीमीटर की दीवार में। अब देखो पहले कैसे होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात को समझो, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मान लो हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल तो जीरो होगी। मेरी बात समझ आ रहा है, पहले रेस्ट में होगा। या आप ऐसे भी मान सकते हैं कि इनिशियल है फाइनल जीरो होगी, कुछ भी मान लो। या एक काम करो भाई, ये घुसेगा, आप एक काम करो, ये तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। क्यों रुक जाएगा भाई, ये 100 मीटर बार बार घुसेगा, बाहर निकल नहीं पाएगा ना, रुक जाएगा, 4 सेंटीमीटर तक घुस जाएगा। इनिशियल जो होगी वो हाफ एम यू स्क्वायर मान लो, इनिशियल जो होगी वो हाफ एम यू स्क्वायर आ गई। तो कुल मिला के फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हाफ एम यू स्क्वायर आ गया। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, हाफ एम यू स्क्वायर आ गया। ये बात समझ में आ गई क्या नहीं आ गई। फोर्स तो सेम लगना है क्योंकि स्पीड सेम है। ये क्वेश्चन नंबर। अब देखो फर्स्ट के लिए फोर्स कितना है, एफ है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में मान लो, हाफ हाफ है। मास तो वही होगा, प्लैंक टाइम में। इनिशियल स्पीड कितनी है, 100। इसका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर कैसे आया 1 भाई, हमने लगाया एफ, डिस्प्लेसमेंट कितना था एस, डिस्प्लेसमेंट कितना था हमारा एस था, कितना खाया 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहने दो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सेंटीमीटर में क्यों, अभी समझाता हूँ। हाफ मास जो भी हो पता नहीं, स्पीड कितनी थी। अब फोर्स उतना ही रहेगा भाई, फोर्स तो उतना ही लगेगा, घुसना है। स्पीड कितनी है वी, डिस्प्लेसमेंट कितना है 9, डिस्प्लेसमेंट कितना है 9, हाफ एम, स्पीड निकालनी है वी स्क्वायर, ये आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। दोनों को डिवाइड कर दो, तो जैसे ही डिवाइड करोगे दोनों को, F4 नीचे आएगा F9, ये हो जाएगा हाफ एम 100 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये F कट गया, हाफ कट गया, M कट गया। तो आपके पास क्या इक्वेशन आ गई, 4 और 9 इधर आ गया कितना, 100 का स्क्वायर, और नीचे आ गया v का स्क्वायर। अब आप स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट दिमाग लगाओ, सॉल्व करना सीखा करो। स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो जब इधर स्क्वायर रूट लोगे तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 9 का कितना होगा 3, 100 के स्क्वायर का कितना होगा 100, और v स्क्वायर का कितना होगा v। तो यहाँ से 2 से 50 बार चला जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 150 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आंसर निकलेगा। तो ये बहुत ही शानदार सवाल था, तो इस तरह से आंसर आएगा 150 मीटर पर सेकेंड। अब बताइए समझ में आया क्या नहीं आया, चेक कर ले। तो इस तरह से ये आंसर आ रहा है। तो करेक्ट आंसर आ गया 150 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है, मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ। अनुषा बेचारी बोल रही है कि एक बार और समझा दो। तो फोर्स नेगेटिव, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, वो माइनस माइनस कट जाएंगे। एक बच्चा बोल रहा है कि सर एफ एस, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ, मैंने कहा वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फाइनल तो जीरो हो गई, घुसेगा तो रुक जाएगी। इनिशियल कितनी थी, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस, तो ये यहाँ माइनस आएगा, आने दो। अब देखो पहले वाले में फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट कितना था 4, ये माइनस आएगा, आने दो। हाफ एम, वी कितना 100, सेकंड वाले में फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना 9, ये माइनस आएगा, आने दो। हाफ एम और ये वी स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर ले तो ये माइनस माइनस जो आएंगे ये भी कट जाएंगे, माइनस माइनस भी क्या होगा, कट जाएगा। तो 4/9 आ जाएगा 100 स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो, 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, 100 का स्क्वायर रूट कितना होगा 100, वी स्क्वायर का वी, तो यहाँ से निकाल लो वी 150 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और अब आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने कोशिश की है। आयुषी सक्सेना कह रही थी दोबारा समझा दो, प्राची चौधरी कह रही थी दोबारा समझा दो। तो बेटा मैंने देखो दोबारा समझाने, अनुषा उपाध्याय कह रही थी दोबारा समझा दो। देखो ये तो जनरल है, यहाँ तक चीज़ें जो हैं, यहाँ तक जो चीज़ें चल रही हैं ये तो जनरल है यार। ये तो जनरल फॉर्मूला निकाला कि वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप समझो यार। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि घुस जाएगा तो रुक जाएगा। इनिशियल क्या होगी, हाफ एम यूज कर दो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आ गया माइनस हाफ एम यूज कर। अब पहले वाले में फोर्स, तो दोनों में फोर्स बराबर होगा, क्योंकि घुसना है तो दोनों में फोर्स बराबर होगा, घुसना है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कितना है 4, माइनस माइनस है, हाफ एम मास नहीं पता, एम रख दो, यू स्पीड कितनी है 100। दूसरे वाले में फोर्स है कितना घुसा 9, माइनस हाफ एम, और स्पीड कितनी है वी, वी का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दो तो यार आंसर आ जाएगा। अब सीख गए होगे, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, दिमाग लगाना, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से क्वेश्चन में दिमाग लगेगा, फिर से सोचिएगा क्वेश्चन कैसे होगा। चलो दिमाग लगाना। चलिए, अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। दिमाग लगाना, इस क्वेश्चन में लिखेंगे इस क्वेश्चन को, राइट डाउन दिस, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखा है। ये क्वेश्चन को पहले नोट डाउन करो, नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन फास्ट। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। इन ए बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन, एक गेम चलता है बैलिस्टिक्स डेमोन्स्ट्रेशन, पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम with a speed of 200 मीटर पर सेकेंड ऑन ए सॉफ्ट प्लाईबोर्ड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। बुलेट बाहर निकली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से, मतलब जितनी एनर्जी से घुसी थी बाहर उसके 10% ही निकली। बुलेट इमर्जेस आउट विथ ओनली 10%, व्हाट इज द इमरजेंट स्पीड ऑफ द बुलेट। तो जब वो बुलेट बाहर निकल रही है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, लगाओ दिमाग फटाफट। पहले क्वेश्चन लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर अपन देखते हैं क्या करना है।
63.3, वेरी गुड वरुण, वेरी गुड। वरुण हिरानी ने आंसर निकाल लिया, बिल्कुल सही है। वरुण हिरानी का आंसर बिल्कुल सही है। प्रांजलि गोयल, प्रांजलि गोयल √10 होता है। हाँ, प्रांजलि गोयल का भी सही है, बिल्कुल सही है। प्रांजलि गोयल इज ऑल्सो करेक्ट, वेरी गुड। प्रांजलि गोयल का भी सही है, प्रांजलि गोयल का भी सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, प्रांजलि का भी सही है। और आ जाओ, प्रांजलि का सही है। नए वाले बैच है, उसका भी आंसर सही है, नई वाले बैच है। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, लगे रहो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगे रहो, लगे रहो। और किसका है? आशुतोष दुबे, आशुतोष दुबे का सही है, वेरी गुड आशुतोष बेटा, आशुतोष दुबे का। पलाश का सही है, पलाश, बहुत दिनों बाद आंसर आ रहा है तुम्हारा, कहाँ गायब हो जाते हो? आशुतोष दुबे का सही है। सुहानी सिंह, अरे वाह, सुहानी सिंह राजपूत, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगे रहो, लगे रहो। चलो, अब मैं क्वेश्चन समझाता हूं, जिनको नहीं आ रहा क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन को समझो। देखो यार, अपन क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में लिखा था कोई गेम चल रहा है, पुलिस ऑफिसर, मास 50 ग्राम, एक बुलेट है, बुलेट, बुलेट 50 ग्राम की बुलेट है, 50 ग्राम की बुलेट है, ठीक है, 50 ग्राम की बुलेट है, 200 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 200 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 50 ग्राम की बुलेट 200 मीटर पर सेकंड से चल रही है। 2 सेंटीमीटर थिक, ये प्लाईवुड है, प्लाईवुड, प्लाईवुड है, ये प्लाईवुड है, और 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर थिक प्लाईवुड है, इसमें घुसी, इसमें घुसी और बाहर निकली, बाहर निकली, ये बुलेट बाहर निकली, घुस के बुलेट घुसी, बुलेट घुसी, और जब बुलेट घुस के बाहर निकली तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनल, वो 10% है, 10/100 है, जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल, जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल, ऐसा लिखा है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है फाइनल, वो 10% है जो इनिशियल है। अब अपन पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इनिशियल क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी हाफ mu², हाफ मास है 50/1000, 50/1000 क्यों है भैया? क्योंकि इसको उसमें चेंज करेंगे, काय में चेंज करेंगे? क्लो में चेंज करेंगे। क्लो में कैसे चेंज करते हैं? कोई पूछ सकता है, पूछना चाहिए, क्लो में कैसे चेंज करते हैं? 1000 से डिवाइड करते हैं। वेलोसिटी कितनी? 200, 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर, तो ये आ गया हाफ, 2 0 गए, 5 2 10, 1/200, 1/200, 1/200, ठीक है। और 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 0, 1 2 3 4 0, 2 0 यहाँ से चले गए, 1 2 2 0 यहाँ से चले गए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 100 आ गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल्स आती है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल आ रही है, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 10/100 ऑफ इनिशियल, इनिशियल कितनी है? 100, तो 10 जूल्स आएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है 10 जूल्स। बात को समझो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? 10 जूल्स। अब दोबारा करते हैं। 50 ग्राम की बुलेट थी, 200 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, तो इनिशियल काइनेटिक के हाफ mu², एम कितना है? 50/1000, 200 का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 4 0 आ गए, 1 2 0 चले गए, 2 0 चले गए, तो कितने बचे? 400 बचे। अब 2 0 चले गए तो 400 बचे, कोई दिक्कत नहीं, 2 टू 100 जूल्स हो गई, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 10 जूल्स हो गई, हो गई ना? अब मेरी बात को समझो। अब आपसे क्या पूछा था? इमर्जिंग स्पीड पूछी थी शायद, क्या पूछी थी आपसे? अब देखो, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv², ये 10 हो गई भाई, सिंपल, कोई वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv², हाफ मास तो वही है 50/1000, फाइनल वेलोसिटी पूछिए v², 10। अब यहां से थोड़ा सा दिमाग लगा लो, लगा ही लेते हैं, 1 0 चला जाएगा, 1 0 चला गया, तो कुल मिला के v² आ गया 2000/5, 2000/5 आएगा, 2000/5, ठीक है। तो 400 आ रहा है, ये 400, देखना
कुछ गड़बड़ हो गई। वी स्क्वायर 400 आ गया तो वी 20 आ रहा है, ये क्या गड़बड़ कर ली है अपन ने? 1 मिनट रुक जाओ, समझ लें दो क्वेश्चन क्या था, कहाँ अपन से गड़बड़ हो गई है। एक्चुअल में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1000 आनी थी, गड़बड़ कहाँ कर ली है अपने। हाफ एम यू स्क्वायर, मास 50 ग्राम है, 50/1000, तो कितना बचा, 5/100। अच्छा अच्छा, ये 5 गायब हो गया, रुक जाओ गड़बड़ हो गई यहाँ पर, कैलकुलेशन मिस्टेक कर ली अपन ने। देखो यार, कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे कर ली, बोर्ड पर देखो, हाफ, ये एम कितना था, 50/1000, और 200 तो ये हो जाएगा हाफ, एक जीरो चला गया तो 5/100 बचेगा, ये तो अपने देखा ही नहीं। और 200 का स्क्वायर कितना होता है, 4 जीरो, और ये 2 जीरो चले गए, 2 जीरो चले गए, 2 2 जा 4 हो गया, और 200 इंटू 5, 1000 जूल्स आएगा इनिशियल। सुनो गड़बड़ हो गई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ रही है 1000 जूल्स, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 10 ऑफ इनिशियल, तो ये हो जाएगी 10 इंटू 100, ये 1000, तो कुल मिला के 2 जीरो जाएंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 100 होगी। फाइनल का हाफ एम स्क्वायर 100 हो गया, यहाँ से गड़बड़ कर ली अपन ने, ये 100 होगी, सुनो ये 100 हो गई, तो ये भी एक 100 हो जाएगा। देखो जरा यहाँ से कर लेते हैं, ये भी 100 हो जाएगा, है ना। अब इसको दोबारा ले लेते हैं, इसको दोबारा ले लेते हैं, तो क्या होगा, एक जीरो इससे चला गया, और 5 2 जा 10 हो गया 20, तो वी स्क्वायर आ रहा है, हाफ, मास कितना था, 50/1000, 50 ग्राम की बुलेट थी, और वेलोसिटी निकालनी है, और ये कितना था, 100, है ना। 50 से ये चला गया, 50 से 5 2 जा 20 बचा, तो वी स्क्वायर आ रहा है, वी स्क्वायर आ रहा है, कितना आ रहा है, 20 इंटू 2, तो अभी ये 2 आ रहा है यार, कुछ गड़बड़ हो रही है, कितना आ रहा है देख लेते हैं। 2 2 जा 4, 4000 आ रहा है, वी स्क्वायर 4000 आ रहा है, वी स्क्वायर कितना आ रहा है, 4000, तो वी की वैल्यू आ रही है, वी स्क्वायर 4000 आ गया, तो वी की वैल्यू आ गई √4000। √4000 कितना होता है, 20√10, 20√10 आ रहा है, हाँ 20√10, और इसी को कहते हैं 63.2 मीटर पर सेकेंड, ये है आंसर, बिल्कुल सही बात है, 20√10 आएगा, इस तरह से आंसर आ रहा है। तो बीच में थोड़ा कैलकुलेशन अपना गड़बड़ हो गया था, लेकिन अब आपको बात समझ में आ गई होगी, तो ये आंसर आ रहा है 20√10। अब बताओ सीख गए कि नहीं सीख गए, क्लियर है। इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब सीख गए, तो इस तरह से इन क्वेश्चन को जरा जल्द आओ, सब बच्चे सीख गए तो बड़ा बढ़िया यस लिखो, जल्दी से फटाफट लिखो, फास्ट कर लोगे क्वेश्चंस, डायरेक्ट हो रहा था, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई सवाल समझ में तो नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत है। अब मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, अच्छा क्वेश्चन है, ये कईयों बार एग्जाम में आया है, और हमें इसको सीखना होता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है यार, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखेंगे, कईयों बार ये एग्जाम में हमें देखने को मिला है। हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार आ चुका है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एग्जाम्पल है ये 21, चलो ध्यान से देखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला है। एग्जाम्पल 21 बहुत ध्यान से देखेंगे, ये क्वेश्चन है साहब, एग्जाम्पल नंबर 21, बहुत ही शानदार सवाल, एग्जाम में कई बार पूछ चुके हैं, इसको नोट डाउन करेंगे, इस क्वेश्चन को, है जरा सा क्वेश्चन लेकिन होता नहीं है बच्चों से, just note it down this question very carefully. Example 21, if the linear momentum of a body increases by 20%,
लीनियर मोमेंटम बॉडी का 20% बढ़ गया तो व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको ध्यान से देखना है। इसमें दिमाग लगाओ, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोचो। देखो यार, सार्थक ने, सुयश बंसल ने मुझे सुयश बेटा तेरा 4% है, 4% गलत है बेटा। सार्थक का आंसर सही है। सिमरन ने मुझे आंसर भेजा है, आशुतोष दुबे ने भेजा है, सिद्धार्थ गोयल ने भेजा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इनके सॉल्यूशन मुझे जरा जल्दी से भेजें। मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का जो आपने किया है किस तरह से किया है। फटाफट इनका ना, जिन बच्चों को आंसर आया, दियर रमतानी का भी आंसर आ गया, इनके सॉल्यूशन भेजो जरा जल्दी से मुझे। फटाफट जरा इनके सॉल्यूशंस मुझे व्हाट्सएप करो आप। 44% आप लोग निकाल रहे हो, 44% कई सारे बच्चों का आ गया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने बच्चों का आंसर आएगा, लेकिन आ गया। तो ये या तो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या आप अच्छा पढ़ा रहे हो भाई। इसमें तो मैं यही कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 44% मुझे उम्मीद नहीं थी कि आ जाएगा। नए बैच में आ गया, श्रुति, मानस राय, आदर्श, बहुत बढ़िया। स्नेहा शर्मा, इतने बढ़िया आंसर ला रहे हैं। 44%, मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आंसर आएगा, लेकिन आंसर आ रहा है। दियर अमतानी, सुयश, सुयश ने 4% लिखा है, पता नहीं क्यों। सुयश कुछ गड़बड़ कर रहा है, आंसर 44% है। सिमरन, कई सारे बच्चों का आ गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसको मैं अलग से कर रहा हूँ, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। मेरा इसका तरीका अलग है, क्या आपने इसको इसी तरीके से किया है? बोर्ड पर देखो, उसमें लिखा है, क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में ऐसा लिखा है,
लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%। यानी इनिशियल मोमेंटम मान लो p था, तो जो फाइनल मोमेंटम जो P2 होगा वो P होगा प्लस 20% होगा, यानी 20/100 P होगा। यानी ये होगा अगर अपन दिमाग लगाएं तो ये होगा, थोड़ा सा और आगे बढ़े अगर अपन सोचें कि ऐसा होगा तो ये और होगा P प्लस P/5 होगा। और अगर अपन आगे बढ़ें तो 5 LCM आएगा, 6P/5 होगा फाइनल मोमेंटम। ये बिल्कुल ऐसी बात है। देखो, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया मैं दोबारा समझाता हूं। मैंने कहा इनिशियल मोमेंटम P है, तो उसमें लिखा था कि मोमेंटम 20% बढ़ गया, ऐसा लिखा था। मोमेंटम 20% बढ़ गया ऐसा उसमें लिखा था। जैसे मैं कहूं कि तुम्हारे मार्क्स शुरू के टेस्ट में 100 में से मान लो 50 आए, लेकिन जो आपने दूसरा टेस्ट दिया उसमें 20% बढ़ गए, तो कितने नंबर आएंगे? पहले 50 आए, अब 20% बढ़ गए तो 20/100 और 50, ऐसी तो करोगे 20/100 और 50, 2 0 7 नंबर बढ़ गए आपके, तो 57 नंबर आ गए यार आपके। ऐसे होंगे ना। तो पहले मोमेंटम P था, अब 20% बढ़ गया तो P2 हो गया P प्लस 20/100 P, तो ये हो गया 5 LCM आया, 5P प्लस P 6P/5 आ गया। समझे? अब यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको मैं E से डिनोट कर रहा हूं। यहां पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा P²/2m, क्योंकि मोमेंटम की बात चल रही है, मास तो वही रहेगा, मोमेंटम की बात चल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे P²/2m। तो अगर मैं कहूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल E1, तो P है, स्क्वायर/2m होगा, है ना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं कहूं तो P की कितना आएगा, 6P/5। बोर्ड पर देखना यार, इसका स्क्वायर और नीचे 2m होगा। मेरी बातों को जरा ध्यान से सुना करो। देखो, मैंने कहा कि भाई काइनेटिक एनर्जी होती है P²/2m होती है। अब मैंने कहा कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी P²/2m होती है, तो इनिशियल तो P है, स्क्वायर/2m। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। फाइनल कितनी होगी? P कितना है? 6P/5। तो ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अगर समझदार हो तो 36/25, 6 का स्क्वायर और P², और ये नीचे 2m तो अलग है, काटा पीटी मत करो, ऐसे छोड़ दो, ठीक है। अब आपसे परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा है। अब ध्यान से सुनना, जब भी किसी चीज में परसेंटेज चेंज निकालते हैं, जब भी किसी चीज में परसेंटेज चेंज निकालते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो वो परसेंटेज चेंज होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। मेरी बात समझो यार, जब भी किसी चीज में परसेंटेज चेंज निकालते हो वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100। ऐसी होते हैं ना भाई, अपन ऐसे ही निकालते हैं। अब आप मुझे बताओ, परसेंटेज चेंज आपको चाहिए एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में, तो वो क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी E2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी E1 अपॉन इनिशियल E1 इनटू 100 होगा। ऐसे ही होगा। अब E2 कितना है? E2 है 36/25 P²/2m। E1 कितना है? P²/2m दिख रहा है। E1 कितना? P²/2m। E1 कितना है? P²/2m इंटू 100। अब इसमें से P²/2m कॉमन ले लो, P²/2m कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा? 36/25 बचा, यहाँ P²/2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा -1, नीचे तो P²/2m है ही, इंटू 100। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो ये P²/2m कट जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 36 माइनस 25 इंटू 100। 25 4 जा, और 36 माइनस 25 होते हैं 11 इंटू 4 हो गया 44%। और चूंकि ये प्लस आया, प्लस इसका मतलब बढ़ेगा। अगर ये माइनस आता है, मान लो यहाँ माइनस आता है, तो इसका मतलब कम होगा। ये प्लस आया तो इसका मतलब इतने परसेंट बढ़ गया। तो मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 44%। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था कि मोमेंटम जो है वो 44% जो है वो बढ़ गया। तो ये बहुत ही शानदार सवाल था साहब। देखो, इसमें क्या करना था, मैं दोबारा समझाता हूं जिन बच्चों को नहीं आया। इनिशियल मोमेंटम P, अब उसने कहा कि मोमेंटम 20% बढ़ गया, तो मैंने कहा फाइनल मोमेंटम कितना होगा? P था 20% बढ़ा दे, 20/100 P बढ़ गया।
तो P प्लस P बाय 5 हो गया, तो एलसीएम आया 5, तो 6P अपॉन 5, तो फाइनल मोमेंटम आ गया 6P अपॉन 5, ऐसा आ गया यार। अब काइनेटिक एनर्जी की बात चलती है, काइनेटिक एनर्जी को समझते हैं तो पी स्क्वायर अपॉन 2m होती है। तो इनिशियल कितनी होगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m, फाइनल कितनी होगी, पी की अगर रखेगा 6P अपॉन 5, इसका स्क्वायर अपॉन 2m, है ना, तो 36 अपॉन 25 पी स्क्वायर अपॉन 2m हो जाएगी। अब तेरे को परसेंटेज चेंज चाहिए, जब भी तेरे को किसी भी वैल्यू में, तू जनरल भी समझ ले, परसेंटेज चेंज चाहिए तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल इनटू 100, ऐसे निकालते हैं परसेंट जनरल भाषा में। तो परसेंटेज चेंज देखो, काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब E2, इनिशियल मतलब E1 अपॉन E1 इंटू 100। अब E2 देख यहां से कितना है, तो 36 अपॉन 25 पी स्क्वायर अपॉन 2m। इनिशियल देख कितनी है, पी स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन E1 मतलब पी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 100। अब यहां से पी स्क्वायर अपॉन 2m तू कॉमन ले ले, तो कॉमन लेगा तो देख यहाँ कितना बचेगा, 36 अपॉन 25 दिखता है तेरे को, -1 बच रहा है अपॉन पी। अब ये तेरा कट जाएगा। अब बचपन में एलसीएम लेना सीखे थे 25, 36 माइनस 25 अपॉन 25 इंटू 100, 25 4 जा 36 माइनस 25 11 होते हैं, 11 इंटू 4 44 हो गया, तो आंसर आ गया 44। कई बार ये माइनस आ जाएगा, माइनस से परेशान मत होना, माइनस का मतलब हो गया रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, प्लस का मतलब हो गया इंक्रीज हो रहा है। तो हम लिख देंगे कि काइनेटिक एनर्जी जो है 44% बढ़ जाएगी, 44% इंक्रीज हो जाएगी। इस तरह से अपन को इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, बताओ जल्दी फटाफट। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। 1 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए दे रहा हूं कि हर बच्चे का मेरे पास आंसर आ जाए यस 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 यस, और नहीं आ रहा तो कोई शर्म की बात नहीं है, नो लिख देना। अब मैं समझाऊंगा नहीं दोबारा, तुम सोचो नो लिख देंगे समझाऊंगा, तुम इसको वीडियो देखना। नो लिखने का मतलब आप इसका आराम से वीडियो देख के भी समझ में ना आए तो मुझे कॉल करना, मैं हाजिर हूँ। समझ गए, जल्दी लो, 1 मिनट जल्दी बताओ यस करो, फिर मैं दूसरा दूंगा आप निकालना। 1 मिनट रुक जा। अब मैं एक ऐसा ही शानदार क्वेश्चन दे रहा हूं घुमा के, दिमाग लगाना, घुमा के सवाल दे रहा हूं, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को घुमा रहा हूं नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। चल लिख सवाल, एग्जाम्पल नंबर 22। अब दिमाग लगा लेना अपने दुनिया का सारा, ये क्वेश्चन लिखा है फटाफट, नोट इट डाउन दिस क्वेश्चन। If the kinetic energy of the body increase by 300%, by what percent will the linear momentum of the body increase? ये कछु नहीं है, ये 7 फात increases। कर इसको जल्दी से।
आई विल चेक। हाँ भैया, आंसर बताओ। ओ, आशुतोष दुबे का आंसर आ गया। आशुतोष दुबे का आंसर सही है, बिल्कुल सही है आशुतोष दुबे। और बता बेटा, आशुतोष दुबे का आया, आशुतोष दुबे ने निकाल लिया आंसर, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। स्नेहा शर्मा, वेरी गुड, स्नेहा शर्मा का सही है। स्नेहा शर्मा का मैंने लेट देखा, हालांकि इसने पहले भेज दिया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। प्रांजलि, प्रांजलि का भी मैंने लेट दिखा रे, उसका भी सही है प्रांजलि का, वेरी गुड बेटा प्रांजलि, जल्दी आ जाओ। प्रांजलि का सही है। वरुण, वरुण ईरानी सही है, बिल्कुल सही है वरुण ईरानी, वरुण ईरानी का सही है। नए वाले ग्रुप में कोई आंसर आए क्या? नहीं 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 नहीं, बाकी नए वाले बच्चे करो यार, कुछ तो लाओ, कुछ तो इज्जत रख लो मेरी भैया, आंसर निकाल लो यार। आंसर नहीं निकालोगे तो कैसे चलेगा, कुछ तो इज्जत रख लो भैया, कुछ तो इज्जत रख लो यार हमारी यार। 100% आंसर आएगा इसका, मतलब इसमें जो एनर्जी बढ़ेगी वो 100% बढ़ रही है। बोर्ड पर देखो कैसे होगा, क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, उसमें लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%। बोर्ड पर देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 300%। अब देखो कैसे होगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मान लो E1 है, तो वो E मान लो, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी E2 इज इक्वल टू E प्लस 300/100 E। क्यों? 300% बढ़ गई भाई, 300% बढ़ गई कोई चीज, तो पहले अगर वो E थी तो 300% बढ़ गई, तो 300/100 E प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 4 E। ठीक है, अब आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, कौन सा वाला लगेगा, मोमेंटम, पी स्क्वायर नहीं, पी नहीं, मोमेंटम चाहिए अपन को, मोमेंटम की बात करना है, मोमेंटम का फॉर्मूला लगाना है √2mE। मोमेंटम होता है √2mE। देखो काइनेटिक एनर्जी होता है p²/2m। आपको मैंने सिखाया था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो p²/2m होता है, तो यहाँ से p² कितना होगा, 2mE होगा, तो p कितना होगा, √2mE। ये तो हो गई। तो अब P1 इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम होगा √2, मास तो, मास कभी चेंज नहीं होता, मास वही रहेगा, ई तो ई है, E1 मतलब ई, और फाइनल मोमेंटम P2 होगा √2m, और ई की जगह आएगा 4e, ई की जगह कितना आएगा 4e। अब परसेंटेज चेंज चाहिए, तो परसेंटेज चेंज चाहिए मोमेंटम में, तो वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल इंटू 100। भाई परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल। अब ऊपर से आप √2mE बाहर ले लो, √2mE, तो देखो यहां से 2 गया, m गया, e, तो अंडर रूट में बचा 4, माइनस यहाँ से सब चला गया 1, ये तो √2mE है ही, इंटू 100, ऐसे ही करेंगे ना यार, इंटू 100। अब ये √2mE कट जाएगा, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, तो ये हो गया 2 माइनस 1/1 इंटू 100, तो आंसर आ गया 100%। तो एनर्जी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 100% एनर्जी बढ़ गई। तो आज से कोई पूछे कितने परसेंट एनर्जी बढ़ गई, प्लस आया तो 100% एनर्जी बढ़ गई। इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, लगे रहो बेटा। सुरेश बंसल, वेरी गुड।
अगर देर से भी हो रहा है, देखो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये मत सोचो आप कि मुझसे जल्दी हो जाएगा, कभी भी ये मत सोचो कि मैं सबसे पहले करूंगा। अभी अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब आप प्रैक्टिस मोड में होते हैं ना, धीरे धीरे करो, मंजिल तक पहुंचो। लेकिन जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जब प्रैक्टिस हो जाएगा, और जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे, जब हमें लगेगा हम सब सीख गए, तब स्पीड की बात करेंगे। अभी तो सीख रहे हैं यार, सीखना जरूरी है, बिना सीखे कैसे कर लोगे। अब आ रहा है ना साहब, अब तो कर पा रहे हो ना, समझ गए। धीरे धीरे चलना सीखेंगे। अब मुझे लग रहा है इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हैं, नहीं? एक आध और दे दूं? जल्दी बताओ, एक आध और दे दूं क्या? ऐसा लग रहा है एक आध और दे दूं? और दूं एक आध ऐसा? जल्दी बोलो, क्या कहते हो? जल्दी बताओ क्या कहते हो, एक आध और दूं क्या? एक और दे देता हूं, चलो एक और दे रहा हूं, एक आध और दे रहा हूं, दे रहा हूं। चलिए एक और दे रहा हूं, एक और क्वेश्चन करके दिखाना। अब कोशिश करना कि सब बच्चों का हो जाए। यहीं लिख लो, यहीं दे रहा हूं, ऐसा लिखो, मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय, momentum of a body is increased by 50%. Momentum of body is increased by 50%. Find find increase in kinetic energy. चलो करो। Momentum of a body is increased by 50%. Then find increase in kinetic energy. करिए। मोमेंटम बॉडी का 50% बढ़ गया, तो बताओ कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? बताइए, करो, कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? मोमेंटम 50% बढ़ गया, कितने परसेंट काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी? तुरंत आंसर देखिए कितने बच्चों का आ रहा है। करो 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 करो। प्रांजलि गोयल का सबसे पहला आंसर आया है और एकदम सही है। वेरी गुड प्रांजलि, वेरी गुड। प्रांजलि गोयल का सबसे पहले आंसर आया है और एकदम सही है। वेरी गुड बेटा। वरुण हिरानी का आ गया, सिद्धार्थ गोयल का आ गया, आशुतोष दुबे का आ गया, और इशिका का आ गया, संभव का आ गया। वेरी गुड। स्नेहा शर्मा का आ गया। अब सीख गए तुम लोग, बस अब मेरा काम हो गया, तुम लोग सीख गए। 125% इज द करेक्ट आंसर। संभव जैन का आ गया, बहुत बढ़िया। योजित का आ गया, बहुत बढ़िया बेटा। नए वाले बैचों में क्या हाल है? नए वाले बैचों में क्या हाल है भैया, बता दो जरा जल्दी से। आया क्या नहीं आया नए वाले बच्चे? ओके ओके ओके, वेरी गुड। लाओ, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज, तो इनिशियल मोमेंटम मान लो P है, तो फाइनल मोमेंटम होगा P प्लस 50/100 P, तो P प्लस P अपॉन 2, तो आंसर आ गया 3P/2। ये हो गया। अब आ जाओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है P²/2m, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी P²/2m। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3P/2 का होल स्क्वायर और नीचे 2m आएगा, 9P²/4। और ये 2m को ऐसे ही रहने दो, 2m को ऐसे ही रहने दो, है ना, 9P²/4। अब परसेंटेज चेंज होता है, परसेंटेज चेंज होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल इंटू 100, ऐसे ही होगा। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 9P²
अपॉन 4 इंटू 2m। इनिशियल कितनी है, पी स्क्वायर अपॉन 2m अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 100। पी स्क्वायर अपॉन 2m ले लो बाहर, तो बचेगा 9 अपॉन 4 माइनस 1 पी स्क्वायर अपॉन 2m इंटू 100। ये पी स्क्वायर अपॉन 2m कट जाएगा। अब देखोगे यहाँ एलसीएम बचेगा 4, 9 माइनस 4 इंटू 100। 9 माइनस 4 होते हैं 5, 25 से जाएगा, 5 4 जब 25 हो जाएगा। 9 माइनस 4 होते हैं 5, 5 इंटू 25 हो गया, 125% आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर इज 125%। इस तरह से आंसर आ जाएगा और ऑलमोस्ट सभी बच्चे निकाल चुके हैं, ऑलमोस्ट।